राम राम प्रणाम। एक प्रयास है भारत पर जिससे आप भारत को देखने का नजरिया बदलें और साथ ही साथ अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को गहराई से समझें। गहराई से समझने के बाद फिर जब आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। आपके और आपके ईश्वर के तार भाव ये जुड़ते हैं। जब भी हम शिव की तस्वीर देखते हैं या शिवलिंग को देखते हैं तो उस पर एक आकृति बनी होती है। आंख, ये वाली आंख जैसे यहां खड़ी करके रख दी गई हो और हमें शिव की यह तीसरी आंख बहुत आकर्षित करती है। बहुत सारे लोग इसका मजाक बनी होती है। आंख, ये वाली आंख जैसे यहां खड़ी करके रख दी गई हो और हमें शिव की यह तीसरी आंख बहुत आकर्षित करती है। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन शिव की तीसरी आंख का बड़ा महत्व है। तो आज मैं आपको शिव जी की तीसरी आंख के बारे में बताता हूं। क्या आप में ये आंख है? जी हां, आप में भी ये आंख है। यह भी मैं आपको बताऊंगा। हमने किस्से कहानियों में सुना है कि शिव जी को जब गुस्सा आता है तब वे तांडव करते हैं और फिर वह अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और उसके बाद सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तीसरा नेत्र आखिर है क्या? इसमें इतनी अग्नि कहां से आती है कि सब कुछ जलकर भस्म हो जाए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तीसरा नेत्र क्या है। शिव के जो वर्णन वेदों में हैं, उनके आधार पर शिव की तीसरी आंख के बारे में बताया गया है। शिव के चित्रों में उनके माथे पर हमें एक अधखुली आंख के दर्शन होते हैं। उसे ही हम त्रिनेत्र या तीसरी आंख कहते हैं। अब हम विज्ञान के आधार पर त्रिनेत्र को समझते हैं। त्रिनेत्र का स्थान भवों से लगभग 1 अंगुल ऊपर ललाट के मध्य में होता है। मस्तिष्क में इसी स्थान पर एक ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं और इसे ही तीसरी आंख कहा जाता है। इस ग्रंथि में एक मेलाटोनिन नाम का द्रव्य होता है। इस द्रव्य में इतनी शक्ति होती है कि यह किसी भी साधक को उच्च कोटि की मानसिक प्रबलता प्रदान करता है। योग शास्त्रों में इसका उल्लेख आज्ञा चक्र के रूप में भी हुआ है। आज्ञा चक्र ही हमारे शरीर की ऊर्जाओं का केंद्र होता है। आज्ञा चक्र से ही हमारी समस्त चेतनाएं एवं विवेक की जागृति होती है। फ्रेंच दार्शनिक रेने ने इसी आज्ञा चक्र को आत्मा का केंद्र माना है। आपको याद होगा कि जब मैंने सिद्धि के बारे में आपको बताया था तब मैंने आपको बताया था कि आत्मा ऊर्जा का एक पुंज होती है और यह ज्ञान हमें वेद से मिला। बाद में विज्ञान ने भी इस बात को कुछ हद तक माना तो देखा कि कितनी महान और प्राचीन सभ्यता के लोग हैं हम और विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़े हुए। अब जब बात आ ही गई है प्राचीनता की तो मैं आपको उस त्रिनेत्र से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ जो बहुत सुंदर था, जिसके दांत पंक्तिबद्ध थे, नेत्र कमल के समान सुंदर थे, जिसके शरीर से केसर की सुगंध आती थी। उस पुरुष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, आपने मुझे किस प्रयोजन से उत्पन्न किया है? ब्रह्मा जी बोले, हे भद्र पुरुष, तुम फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओगे। तुम छुपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सृष्टि के सनातन कार्य को आगे बढ़ाओगे। तुम छुपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सृष्टि के सनातन कार्य की पूर्ति में सहायता करोगे। काम रूप होने के कारण ऋषियों ने इस पुरुष का नाम काम रखा। इनका कार्य लोगों को मदमत्त बनाना था।
इसलिए इनका दूसरा नाम मदन भी है। इन्हीं को दर्पक कहा गया, इन्हीं को कंदर्प भी कहा गया। हम और आप सामान्य रूप से इन्हीं को कामदेव कहते हैं। राजा दक्ष के शरीर से उत्पन्न हुई कन्या, जिसका नाम राजा दक्ष ने रखा था रति, उसे वह कामदेव को सौंपकर अपने राज्य वापस चले गए तथा रति और कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए रहने लगे। इधर स्वर्ग की स्थिति खराब हो गई। ताड़कासुर नाम के राक्षस ने स्वर्ग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, आधिपत्य जमा लिया और स्वयं इंद्र बन बैठा। उस असुर के प्रभाव से स्वर्ग में देवताओं का जीना दूभर हो गया। त्राही त्राही करने लगे देवता, उनका सत्व नष्ट करने लगा था वह राक्षस। देवताओं ने उसे हराने का प्रयास किया, बहुत लड़े, लेकिन वो सारे प्रयास निष्फल हो गए। यहां तक कि विष्णु जी का चक्र भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका, उसके कंठ में जाकर उसका कंठहार बन गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत करी। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे ही वरदान से ताड़कासुर बहुत बलशाली हो गया है, उसे विष्णु जी और शिव जी भी अब नहीं मार सकते। देवता यह सुनकर बहुत निराश हुए और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, कोई युक्ति निकालिए आप, ऐसे से स्वर्ग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, देवताओं का देवत्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, शिव से उत्पन्न कोई पुत्र ही ताड़कासुर का वध कर सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब शिव पूर्व जन्म की सती, जो इस जन्म में हिमालय तथा मेनका से उत्पन्न हुई हैं, उनसे शिव का विवाह हो जाता है, तभी ऐसा संभव है। परंतु देवताओं, शिव तो ध्यानस्थ है, अतः यह करना बहुत कठिन है। देवराज इंद्र के मन में ब्रह्मा जी की यह बात बैठ गई। उन्होंने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव प्रकट हुए तथा उनसे उन्होंने विनय की कि भगवान शिव जो पशुपति हैं, वे हिमालय पर तपस्या में रत हैं और कामना के वश में नहीं हैं। अतः उनके द्वारा संतान उत्पन्न कैसे होगी, और यदि संतान नहीं हुई तो ताड़कासुर का वध कैसे होगा, और यदि ताड़कासुर नहीं मरा तो देवताओं का देवत्व और देवताओं की भूमि अर्थात स्वर्ग, ये तो समाप्त हो जाएगा। अतः हे कामदेव, तुम कृपा करके योगेश्वर शिव में कामना की उत्पत्ति करो। कामदेव ने इंद्र की आज्ञा मानकर अपने साथ अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत को लेकर वहां पहुंचे जहां शिव तपस्या में रत थे, और उन पर अपने बाण चलाए, पुष्प बाण। इससे शिव की तपस्या में व्यवधान हुआ और उनका आकर्षण मां पार्वती की ओर होने लगा। इससे शिव बड़े व्याकुल हुए और उन्होंने गर्दन घुमाकर ऐसा करने वाले व्यक्ति को तलाशा। कामदेव उनके वाम भाग में यानी बाएं भाग में खड़े हुए थे और दूसरा बाण खींच ही रहे थे। यह देखकर भगवान अत्यंत क्रोधित हो उठे। तभी भगवान के ललाट के मध्य में जहां उनका तृतीय नेत्र था, वहां से बड़ी भीषण अग्नि निकली और उसने कामदेव को भस्म कर दिया, और इससे देवताओं में हाहाकार मच गया। रति मूर्छित होकर गिर पड़ी, और जब रति की मूर्छा टूटी तो वह बुरी तरह से विलाप करते हुए सर को पटकने लगी। इस पर इंद्र आदि देवताओं ने रति से कहा, तुम कामदेव के शरीर की भस्म लेकर शिवजी के पास जाओ, वह कल्याणकारी हैं, और उनसे कामदेव के पुनर्जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करो। रति ने ऐसा ही किया। साथ ही वह स्वयं शिव से हाथ जोड़कर कामदेव को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शिव ठहरे बोले, बाबा, गुस्सा भूल गए, अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के द्वारा कामदेव को प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया।
तब तक कामदेव समस्त मानव जाति के हृदय में विराजमान रहेंगे, ऐसा वरदान देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। आपने शिव जी के त्रिनेत्र की कथा तो सुन ली। अब क्या आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न आया कि शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से अग्नि कैसे प्रज्वलित करी? आप लोगों में से कई लोग ये कह रहे होंगे कि शिव जी तो भगवान है, वह जो चाहे कर सकते हैं। यहां मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, शिव जी को शास्त्रों में भगवान ही नहीं माना गया, बल्कि शिव जी को एक उच्च कोटि का साधक भी माना गया है, बताया गया है। वो योगी जो निरंतर साधना में लीन रहते हैं, और इसी साधना के फलस्वरूप शिव ने अपने सभी चक्र और कुंडलिनियों को जागृत किया था। और जब कामदेव को शिव ने भस्म किया, तब वह समाधि अवस्था में थे और अपने शरीर की ऊर्जा को उन्होंने केंद्रित किया हुआ था, और यही ऊर्जा अग्नि रूप में उनके तीसरे नेत्र से बाहर आई थी। चलिए अब यह जानते हैं कि कैसे हम अपने शरीर की ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित कर त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं। तीसरी आंख अर्थात आज्ञा चक्र की जागृति के लिए ध्यान सबसे उत्तम और सरल तरीका है। यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। इस प्रक्रिया में साधक ध्यान लगाकर अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयास करता है। जब साधक इस प्रक्रिया को शुरू करता है तो उसे अपनी दोनों भवों के मध्य में उसे बिंदु के रूप में ऊर्जा की उपस्थिति का आभास होता है। निरंतर अभ्यास से साधक को ये ऊर्जा बिंदु स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगता है। फिर साधक जब भी ध्यान में बैठेगा तो वो उस ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड में गतिमान रह सकता है। इसे ही त्रिनेत्र की जागृति कहा जाता है। अब इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी जान लीजिए। ललाट पर जहां टीका लगाया जाता है वो हमारी चेतना का केंद्र बिंदु होता है। इसी बिंदु के पीछे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि होती है। पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के ठीक मध्य में दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच मौजूद होता है। यह दिमाग का एक इकलौता ऐसा अंग है जो एक ही होता है, जबकि दिमाग के बाकी सभी अंग जोड़े यानी दो होते हैं। मानवीय शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि पीनियल ग्रंथि का विकास 2 वर्ष की आयु तक ही होता है। इसके बाद इसका विकास रुक जाता है। जिस किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है उसके अंदर काम की इच्छा कम होने लगती है। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन यौन विकास नहीं होने देता। यही वजह है कि जैसे ही हमारा विकास किशोरावस्था की तरफ होने लगता है, वैसे ही मेलाटोनिन का बनना हमारे शरीर में कम होता जाता है। इसी कारण हमारी तीसरी आंख का विकास नहीं हो पाता और ध्यान की मदद से हम शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और इसके फलस्वरूप तीसरे नेत्र की जागृति होती है। अब आप समझ गए होंगे कि तीसरा नेत्र जागृत करना कोई चमत्कार नहीं है, यह एक प्रकार की साधना है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय संस्कृति चमत्कारों पर आधारित नहीं है। हमारे देवी देवता चमत्कार नहीं करते, बल्कि ज्ञान का सही उपयोग करके वह बड़े कार्य करते थे, जिसे हम और आप चमत्कार समझते हैं और अजीबोगरीब कथाओं से जोड़ देते हैं। और इसीलिए हम अपने भगवान के कभी पास नहीं आते, क्योंकि हम उन्हें अपने से बिल्कुल अलग समझते हैं, बहुत दूर कर देते हैं। यदि हमें प्रभु का अंश है तो हमें उस अंश बराबर शक्तियां भी होंगी और है, उसका हम और आप उपयोग कर भी सकते हैं। आधुनिक युग में भी लोगों ने किया है, ऐसे बड़े ऋषि संत हुए हैं। बस ज्ञान चाहिए और साधना चाहिए। तीसरे नेत्र के जागृत होने के बाद कई ऐसी साधनाएं हैं जो अपने आप सध जाती हैं, कई ऐसी सिद्धियां हैं जो अपने आप मिल जाती हैं, कई ऐसे लाभ हैं जो अपने आप मिल जाते हैं। स्वयं
चल के आते हैं आपके पास। यदि आप ध्यान समाधि के अभ्यास से आज्ञा चक्र में मामूली सा स्पंदन भी प्राप्त कर लें, तो आप अपनी चेतना तथा जीवन पर इतना नियंत्रण कर सकते हैं कि आपके द्वारा श्राप व वरदान फलने लगेगा। आप अपने विकारों पर नियंत्रण करने लगेंगे। आप भूत और वर्तमान को समझने लगेंगे। आपके द्वारा दिए गए फैसले सही सिद्ध होने लगेंगे और आप बहुत कम आराम और नींद के बाद भी तरोताजा रहकर कार्य कर सकेंगे। साथ ही त्रिनेत्र अथवा आज्ञा चक्र के खुलने पर हम एक नए ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। इन दोनों आंखों से हम जो कुछ भी देख पाते हैं, त्रिनेत्र उसके परे जगत से हमारा साक्षात्कार करवाता है। शिव के आते हैं। इन दोनों आंखों से हम जो कुछ भी देख पाते हैं, त्रिनेत्र उसके परे जगत से हमारा साक्षात्कार करवाता है। शिव के भाल पर त्रिनेत्र दर्शाने का संभवतः यही अर्थ है, क्योंकि जिन्हें तंत्र में चक्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, उनका कोई आकार तो है नहीं, वो ऊर्जा का केंद्र है। वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर एक और बात सामने आई है कि मेलाटोनिन हार्मोन से ही त्वचा और बालों का रंग निर्धारित होता है। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इस ग्रंथ में सेरोटोनिन नाम का रसायन पाया जाता है और इसी से मस्तिष्क में बुद्धि का निर्माण और विकास होता है। बात करते हैं स्वास्थ्य पर्व की। मैं आपको बुद्धि तेज करने का एक उपाय बताता हूं। यदि आप उचित मात्रा में जल, रोशनी, केला, अंजीर, पालक, सोयाबीन तथा मशरूम का सेवन करते हैं, शांत रहते हैं, बेहद सरल होकर रहते हैं, यानी अहंकार अहम से दूर रहते हैं और खूब परिश्रम करते हैं और उचित ध्यान साधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि तेजी नहीं विलक्षण होगी। आप भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकेंगे। आपके द्वारा कही हुई बातें सत्य होंगी। आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद और वरदान सत्य सिद्ध होगा। और यदि आपको किसी निकृष्ट व्यक्ति पर क्रोध आ गया, समाज के किसी दुश्मन पर क्रोध आ गया, तो उसको दिया हुआ श्राप भी फलेगा। जी हां, ये संभव है उन उपायों से जो मैंने अभी आपको बताए। यदि यह उपाय कोई विद्यार्थी कर ले, तो बेहद साधारण विद्यार्थी भी वह चमत्कार करके दिखा सकता है प्रयास से, जिसे देखकर उनके मित्र, शिक्षक और यहां तक कि माता पिता भी अचंभित रह जाएंगे। प्रयास तो कीजिए। मैंने आपको जिस त्रिनेत्र की कथा सुनाकर साधना का जो वैज्ञानिक विश्लेषण बताया है, उसका अभ्यास कीजिए। मैंने आपको ध्यान सिखाया है। मैं आपको ध्यान की और भी गहरी बातें बताऊंगा। किस तरीके से भ्रकुटियों में आंखों को स्थापित करके यह ध्यान किया जाता है, किस तरीके से हम अपने पीनियल ग्लैंड का समुचित उपयोग करते हैं, किस तरीके से हम अपनी चेतना का स्तर जागृत करते हैं। भरोसा रखिए अपने प्रभु पर, भरोसा रखिए कि प्रभु ने आपको शक्तियां दी हैं। बस प्रभु जैसा होना पड़ेगा, उसके रास्ते पर चलना पड़ेगा। वैसा कोमल, वैसा करुणावान, वैसा कर्मठ, वैसा परिश्रमी होना पड़ेगा। ये सारी सिद्धियां चल के आपके पास आती है और उसके बाद आपको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, इनकी परेशानी नहीं रहती। यह है भारत का ज्ञान, यह है देवताओं का ज्ञान, यह है आपके भगवान का ज्ञान। कहिए भारत माता की जय।